बटे 2 आधार गुना आधार गुना। इस 10th क्लास के बीच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। ये 10th क्लास का टॉपिक जो है ये प्रमेय 6.1 है, जिसको थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है और बीपीटी थ्योरम भी कहा जाता है और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहा जाता है। तो इस चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। काफ़ी आसान तरीके से इस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ और ध्यान से देखेंगे, आराम से बच्चे समझ में आ जाएगा। बहुत बच्चे इसको देख के डर जाते हैं कि कैसे थेल्स, अरे बाबा थेल्स प्रमेय कैसे सिद्ध करेंगे। ना, आज के बाद ऐसा कहना नहीं है और आज के बाद बिल्कुल चुटकी में इसको क्या करना है, सिद्ध कर देना। पहले सवाल को समझने का प्रयास करें। सवाल इसी तरह से तुम्हारा प्रश्न में आएगा। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। चलो देखो, यह एक त्रिभुज है ना बच्चे, ये समानांतर रेखा है ना, ये दो देखो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना, तो इसके ये क्या है, समानांतर है। तो कह रहा है क्या, ये बट्टा ये और ये बट्टा ये है ना, आप हमें सिद्ध कर दीजिए। तो जो दिया गया है उसको हम लोग लिखते हैं, इसके बाद जो रचना किए हैं उसको भी लिखते हैं, जो प्रमाणित करना है उसको प्रमाणित करते हैं। तो चलो देखने का प्रयास करें। तो पहले आप लिखोगे दिया है, क्या बच्चे, दिया है। अब क्या दिया है, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी दिया है ना बच्चे, ए बी सी में जो है ना, देखो बी सी समानांतर है। बी सी के समानांतर कौन है बच्चे, डी ई है, डी ई है। डी ई समानांतर दिया गया है। इसके बाद हम लोग क्या किए हैं यहाँ कि ये दिया गया है, इसके बाद सिद्ध क्या करना है वो देखने का प्रयास करो। सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए डी बटे डी बी। क्या बच्चे, ए डी बटे डी बी, अच्छा बी डी, बी डी। अब ए ई, क्या है बच्चे, ए ई बटे सी ई, अच्छा है ई सी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत। अब हम लोग रचना किए हैं, क्या किए हैं, रचना। रचना क्या किए हैं बच्चे, देखो जरा सा, हम लोग क्या किए हैं, ए बी पर, ए डी पर लंब डाले हैं पीई को। किसको, तो लिखेगा कि पीई लंब है किस पर बच्चे, ए डी पर। और देखो, और तुम्हारा क्या है कि डी क्यू, क्या है बच्चे, डी डी क्यू, डी डी है ये बच्चे, डी क्यू जो है ना लंब है किस पर, ए ई पर। अब देखने का प्रयास करो, इतना तो लिख लेगा। और हम लोग क्या किए हैं, देखो बी को ई को बी से मिलाया है, डी को सी से मिलाया है। और हम लोग क्या किए हैं, लिखेंगे और किसको, ई को बी से तथा डी को सी से मिलाया। कोई दिक्कत को बच्चा को, यहाँ डी शुद्ध से लिख दें, डी को मिलाया। अब देखने का प्रयास करो, हम ऐसे चलेंगे, ये त्रिभुज पहली बार लेंगे और ये पूरे त्रिभुज, कोई दिक्कत। तो देखो जरा सा, लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई, क्या है बच्चे, ए डी ई में इसी त्रिभुज का एरिया निकालते हैं। एरिया देखो जरा सा, एरिया ए डी ई बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब होता है बच्चे। तो एरिया ए डी ई बराबर 1/2 आधार। देखो जरा सा, ये त्रिभुज ये अगर शीर्ष लंब माने हैं तो ये आधार हो जाएगा, तो ए डी और शीर्ष लंब क्या हो जाएगा, पीई बच्चे होगा बच्चे। इसको समीकरण 1 का नाम देंगे। फिर उसी प्रकार देखो जरा सा, अब हम इसमें आते हैं, किसमें है, ये वाला त्रिभुज में, ये वाला ये जो देख रहे हो ये है ना। तो चलो देखो जरा सा, लिखेंगे यहाँ लिख दो बच्चे, ताकि तुमको ज्यादा समझ में आवे। ई डी बी क्या है बच्चे,
त्रिभुज ईडीबी में, ईडीबी में एरिया ईडीबी का ही निकालना है। किसका? ईडीबी का बराबर 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब का एरिया ईडीबी बराबर 1/2 आधार। देखो आधार, अब ये त्रिभुज ले रहे हैं तो ये बनेगा आधार, क्या हो जाएगा? बीडी। और शीर्ष लंब, देखो शीर्ष लंब यही होगा। जैसे कि देखो जरा सा, ये थोड़ा सा देखो, ये टेढ़ा त्रिभुज है, इस प्रकार से ये त्रिभुज देखने का प्रयास करो, ऐसे है। तो देखो जरा सा, इसका जो लंब जो होगा, तो ये लंब नहीं हुआ है ना, इससे सीधे जब गिराएंगे तो ये होगा शीर्ष लंब, ये शीर्ष लंब है ना। इसी को सीधा करके अगर देखना चाहते हो तो जैसे देखो ऐसे रहेगा कोई त्रिभुज, तो शीर्ष लंब अगर ये कह दिया तो ये गलत है। यहाँ से आप गिराइए ऐसे करके, तब ये हो जाएगा तुम्हारा शीर्ष लंब, ठीक ना। उसी प्रकार से यहाँ है। तो आधार देखो जरा सा, आधार क्या हो गया बच्चे? डीबी। और शीर्ष लंब क्या हो जाएगा? पी। समीकरण क्या हो जाएगा? 2। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर। कोई बच्चा को दिक्कत? अब दे दो बच्चे। तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1, एरिया क्या है? एरिया ए डी ई बटे एरिया ई डी बी बराबर, देखो लिखेंगे 1/2 एरिया हो जाएगा ए डी गुना पीई, पूरा का बट्टा 1/2 यहाँ हो जाएगा बी डी। क्या हो जाएगा बच्चे? बी डी गुना पीई। हो रहा है? समझ रहा है? चलो देखो, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा बच्चे। अब हो जाएगा यहाँ एरिया ए डी ई बट्टे एरिया ई डी बी बराबर क्या हो जाएगा? ए डी बटे बी डी। कोई बच्चा को दिक्कत? इसको समीकरण हम लोग 3 मान लेते हैं। समीकरण क्या हो जाएगा? ये 3। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब चले आओगे इधर से देखो, इधर से ऐसे है ना, तो इधर से पहले यही त्रिभुज लेंगे और शीर्ष लंब अगली बार ये हो जाएगा, आधार ये और शीर्ष लंब ये है ना। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। लिखेंगे त्रिभुज, फिर देखो, फिर त्रिभुज ए डी ई में एरिया ए डी ई 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। तो देखो बच्चे, एरिया ए डी ई बराबर 1/2 आधार। देखो ये त्रिभुज ले रहे हैं, ये शीर्ष लंब ले रहे हैं, आधार ये बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चे? ए ई। और शीर्ष लंब देखो ये वाला हो जाएगा शीर्ष लंब। क्या हो जाएगा बच्चे? शीर्ष लंब कहने का तात्पर्य क्या है? ऊंचाई। क्या बच्चे? तो यहाँ हो जाएगा डी क्यू। क्या हो जाएगा? डी क्यू। फिर देखो हम करते हैं उसी प्रकार से त्रिभुज अब है इसमें लेते हैं, किसमें? ऊपर वाले में, ये वाले में त्रिभुज ई डी सी में, ये वाले में, और शीर्ष लंब यही रह जाएगा, न रह जाएगा? तो देखो जरा सा, लिखेंगे त्रिभुज क्या हो जाएगा बच्चे? ई डी सी। क्या लिखेगा? ई डी सी में, ई डी सी में। तो क्या हो जाएगा बच्चे? एरिया ए डी ई डी सी बराबर शीर्ष लंब। तो एरिया ई डी सी बराबर 1/2 आधार। देखो आधार इसी होगा कि नहीं होगा बच्चे? सी या ई सी एक ही चीज है। गुना शीर्ष लंब देखो यही होगा। क्या हो जाएगा बच्चे? डी क्यू। को बच्चा को दिक्कत? ये समीकरण कितना होगा? समीकरण ये हो जाएगा समीकरण कितना? 4। ये समीकरण 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो लिखेंगे समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग
देने पर। कोई दिक्कत को बच्चा को? तो लिखो एरिया क्या है बच्चे? एरिया देखो ADE अब पूरा का बट्टा ये लेगा क्या हो जाएगा बच्चे? एरिया EDC बराबर इसका लिख दो, इसका लिखो ये 1/2 देखो AE गुना DQ पूरा का बट्टा ये लिखोगे यानी इसका वाला ये लिखेंगे 1/2 क्या हो जाएगा? EC गुना DQ। कोई दिक्कत को बच्चा को? अब देखो DQ से DQ 1/2 से 1/2 कट गया। अब यहाँ देखो एरिया ADE बट्टे एरिया EDC बराबर AE बट्टे EC। अब ध्यान से देखेंगे बच्चे, यहाँ करना क्या है? हम जानते हैं कि किसी भी समानांतर रेखा के अंदर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो यहाँ देखने का प्रयास करोगे। अब देखो तो जरा सा ये वाले त्रिभुज जिसको मैं कलर कर रहा हूं, ये वाले त्रिभुज जो है तुम्हारा, ये वाला त्रिभुज जो है, ये वाले त्रिभुज ये और ये समानांतर रेखा के बीच में है ना। हाँ अब फिर देखो यही वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज जो है ये इसी समानांतर रेखा के अंदर है ना। हाँ तो इसलिए दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं एक ही आधार और समानांतर रेखा के बीच बना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो चलो देखो बच्चे एरिया देखो, एरिया जो होगा EDB होगा ना बच्चे। एरिया क्या हो जाएगा? एरिया EDB आई बराबर हो जाएंगे एरिया किसके? EDC के हो जाएंगे, EDC के। कोई दिक्कत? अब देखो जरा सा, इसीलिए अब लाओगे इसको, इसीलिए देखो EDC इसके तरह हम लोग बना लेंगे। EDB है क्या बच्चे? EDB EDC के जगह पर EDB रख देंगे, इसलिए यहाँ रख दो। तो क्या हो जाएगा? एरिया ADE बट्टे क्या हो जाएगा? एरिया EDC बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? इसके जगह पर रखे हैं, चेंजिंग किया। चाहे एक बार नहीं समझ में आता है तो एक बार इसको लिख दो। इसीलिए एरिया ADE बट्टा एरिया क्या हो जाएगा? EDC बराबर AE बट्टे EC। देख रहे हो? अब देखो यहाँ क्या करेंगे, हम चेंजिंग करेंगे, इसके जगह पर हम ये रख देंगे, बराबर है दोनों। तो एरिया EDB बट्टे क्या हो जाएगा? एरिया ADE बट्टे इसके जगह पर ये रख देंगे एरिया EDB बराबर क्या हो जाएगा? AE बटे EC। कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखो समीकरण इसको मान लेते हैं, समीकरण कितना? 6 मान लेते हैं। देखो जरा सा 6 और 3 को देखो जरा ध्यान से देखो, यहाँ देखो 3 है, यहाँ देखो 6 है। दोनों समीकरण का देखो इधर दाया वाला पक्ष बाया वाला पक्ष बड़ा सेम है ना बच्चे? ये सेम है तो दाया पक्ष बराबर हो जाएगा, है ना। तो लिख देंगे क्या? समीकरण कितना? 3 तथा 6 से, 3 तथा 6 से क्या हो जाएगा? 3 तथा ये दोनों निगलेक्ट हो जाएगा। तो पहले लिख दो AD बटे BD, AD बटे BD बराबर AC बटे EC है, AE बटे
ए ई बटे ई सी, या इसी को लिख देंगे बढ़िया से सजा के ए डी बटे बी डी, और यहाँ लिख दो ए ई बटे सी ई, है ना। बस यही तो सिद्ध करना था, और इसी के साथ ये हो गया आपका कंप्लीट।